हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था वो सीको सर्की थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रडार। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का जो आविष्कार किए थे वो टेलर एवं यंग ने किए थे। रडार का जो आविष्कारक थे वो टेलर एवं यंग थे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था, तो वो किस चीज़ की खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? तो त्वरित चालक के आविष्कारक जो है फ्रैंकलिन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? तो टेलीविजन का आविष्कारक जे.एल. बेयर है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था वो रॉटजन ने किया था। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया है? तो हवाई जहाज का आविष्कारक राइट ब्रदर्स ने किया है। राइट ब्रदर्स ने किया है। तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज जो है डेमलर ने की थी। परमाणु बम। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जो है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी कुछ जान लेते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत की स्थल सीमा कौन कौन मतलब भारत के स्थल सीमा कौन कौन देश से लगे हुए हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत के जल जल किन किन देशों से? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया था? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से मानक समय लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। 5.5 घंटा का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा भारत की दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई जो है वो 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी भाग है? तो 44% जो है पूरे मैदानी भाग ये है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य संख्या जो है वो 9 गो है। तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन बताए? तो बताए हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा का कौन सा स्थान निकट है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोकण। कोकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? तो प्रवाल द्वारा हुई थी। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या जो है 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10%। भारत के किस स्थान को सफेद पानी का नाम जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है तो वह क्या कहलाती है? ऑक्साई चीन कहलाती है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति जो है वो 68 डिग्री 4 मिनट है से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के साथ भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत
किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को NEFA से के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया था? तो 330 अनुच्छेद में जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो केरल हाईकोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो कानून द्वारा संसद। कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को। कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों से। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है।